सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर्स भारत में होंगे। भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा। स्पेस में भी हम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में, विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे और उसके लिए निश्चित रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे। और ये भारत के यूथ के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों, आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत, पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। ऐसी सरकार जो देश को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाए, ऐसी सरकार जो देश को विकसित भारत की तरफ तेज गति से ले जाए, और भाजपा इसके लिए संकल्पबद्ध है। आज आपने देखा है कि भाजपा का ये संकल्प पत्र, भाजपा का ये मैनिफेस्टो ऐसी ही एक सरकार की गारंटी देता है। भारत विश्व बंधु के तौर पर मानवता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम सीएए लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन, वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में
भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान का गौरव अनुभव करेंगे। अभी हमने G20 में दुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को हकीकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि मां भारती के कोटि कोटि जनों के कल्याण के लिए, विकसित भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए, इस संकल्प पत्र को लागू करने के लिए, तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद दें, हमारी शक्ति और बढ़ाएं। इसी एक प्रार्थना के साथ देशवासियों का अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री, सभी मान्यवर, आप सबका धन्यवाद। कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, और उनकी बड़ी बातों को हम आपको बताएं तो आज पीएम मोदी ने कहा है कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। ओबीसी, एसटी और एसटी को हर क्षेत्र में सम्मान दिया जाएगा। विश्व भर में रामायण उत्सव मनाएंगे। 2036 तक भारत में ओलंपिक गेम्स करवाएंगे। अमृत भारत, वंदे भारत और भी ट्रेन लाएंगे। अयोध्या जी का और विकास का वादा किया गया है। कॉमन इलेक्टोरल का वादा भी किया गया है और साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में भारतीय भाषा का वादा किया गया है।
वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आएंगे। और ये हम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, संकल्प पत्र की जो बीजेपी की तरफ से आज जारी किया गया, ये घोषणा पत्र जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है और मोदी की गारंटी का नाम दिया गया है, जिसके साथ इस बार एनडीए और खास तौर पर बीजेपी चुनावी मैदान में जा रही है। और इसके साथ ही जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। करोड़ों परिवार का बिजली बिल जीरो हो जाए, इस पर काम किया जाएगा। अगले 5 साल तक मुफ्त राशन गरीबों को मिलता रहेगा। 70 साल से ऊपर के लोगों का मुफ्त इलाज की गारंटी दी गई है। 2025 में बिरसा मुंडा अभियान पर और जनजातीय जागरण अभियान चलाएंगे, ये बात कही गई है। साथ ही साथ बिहार के नालंदा के लिए ये बड़ा ऐलान किया गया है कि उसका डेवलपमेंट कराया जाएगा और 2025 में बिरसा मुंडा अभियान चलाया जाएगा, जनजातीय अभियान चलाया जाएगा। नालंदा के जो पर्यटन स्थल हैं उसे विकसित किया जाएगा। फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन में विस्तार भी किया जाएगा। तो ये बड़ी बातें हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की जो हम आपको बता रहे हैं। आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है और उसके साथ ही मोदी की गारंटी का नाम इसे दिया गया है। और साथ ही साथ बड़ी बातें कही गई हैं, बड़े वादे किए गए हैं और इन वादों में क्या है वो एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी, अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद थे और उन सब ने इस संकल्प पत्र को जारी किया है। वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आने की बात कही गई है। दुनिया भर में रामायण उत्सव मनाने का वादा किया गया है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ये वादा फिर से किया गया है। बहुत ही शुभ दिन है। देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्साह है। बंगाल में पोएला वैशाख का आनंद है। असम में बोहाग बिहू के साथ देश बैसाखी का जश्न भी मना रहा है। ओडिशा में पाना संक्रांति हो, केरल में बिशु हो या फिर तमिलनाडु में नव वर्ष पुथांडु हो, सबको शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। ऐसे पावन समय में आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है। दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस। भारत को विकसित भारत बनाने वाले और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है। कानूनी कार पर भी लाठी चार्ज करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही अधिकारी को पता चला कि वो मीडिया से हैं, तो उसने पत्रकार को वीडियो बनाने से रोकने की कोशिश की।
धनबाद में एक ऐसी घटना घटी है कि हर किसी की आंखें नम हो गई। पूरे गांव में मातम पसर गया। एक पिता का अपनी बेटी की शादी करने का अरमान तो एक बेटी का अपने पिता के हाथों कन्यादान का सपना पल भर में टूट गया। एक ही दिन बेटी की डोली भी उठी और पिता की अर्थी भी। मामला धनबाद के गोमो के जीतपुर गाँव का है। बेटी की डोली के साथ साथ पिता की अर्थी भी निकली। दरअसल छत्रधारी महतो ने बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तय की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। शख्स खरीदारी करने के लिए बाजार गया था और उसी दौरान सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उसकी इच्छा के मुताबिक लड़के वालों को बुलाया और शादी करा दी। एक तरफ बेटी की डोली निकली तो दूसरी तरफ पिता की अर्थी उठी। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद सभी की आंखें भर आई। क्या आपने कभी ट्रेन में बारिश होते देखा है? अगर नहीं देखा तो दानापुर के इस ट्रेन को देखिए, जहां रेलवे के बेपरवाह रवैये से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और बोगी के अंदर पानी टपक रहा है। ट्रेन के अंदर हर तरफ पानी ही पानी है। उसमें से पानी निकल रहा है। ये तस्वीरें दानापुर पुणे एक्सप्रेस की एसी बोगी की है, जहां एसी कोच में बेमौसम बरसात होने लगी है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब इन तस्वीरों को देखकर सवाल ये उठता है कि यात्रा आरामदायक हो इसलिए लोग एसी कोच का विकल्प चुनते हैं, लेकिन अगर एसी कोच की ही ये हालत है तो यात्री सफर कैसे करें? इससे रेलवे के इंतजाम पर सवाल उठ रहे हैं कि कितनी खराब है भारतीय रेलवे की हालत। ये इस वीडियो से समझ आया है। अररिया में आरजेडी से टिकट कटने के बाद पूर्व सांसद सरफराज आलम भावुक हो उठे और पब्लिक के सामने ही मंच पर फूट फूट कर रोने लगे, जिसके बाद उनके समर्थकों ने उनके आंसू पोंछे और सांत्वना दी। सरफराज आलम ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया था, जिसमें उनके समर्थकों ने लालू प्रसाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निर्दलीय लड़ रहा है। समर्थकों को संबोधित करते हुए सरफराज आलम ने खुद को तस्लीमुद्दीन का उत्तराधिकारी बताया और आरजेडी के खिलाफ बागी तेवर दिखाए। बता दें कि आरजेडी ने सरफराज का टिकट काटकर उनके छोटे भाई शाहनवाज आलम को टिकट दे दिया है, जिसके बाद सरफराज आलम के समर्थकों में भारी नाराजगी है। भारत बनाने वाले और ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कई सारे वादे हैं और इसमें पीएम मोदी ने आदिवासियों का भी ख्याल रखने की बात कही है। बिरसा मुंडा को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि 2025 में एक जनजातीय जागरण अभियान चलाया जाएगा। अगले वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव अभियान को राष्ट्र भर में गति दी जाएगी। भाजपा जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगी। डिजिटल जनजातीय कला एकेडमी की भी स्थापना की जाएगी। वन उपज आधारित स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटते हैं वापस। को विकसित भारत बनाने वाले